बता भी दो भाई कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। मैं जो भी झूठ बोलता हूँ आप लोग पकड़ ही लेते हैं। तो झूठ क्यों बोलते हो? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आपने अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए मेरी बेटी को मार डाला। ये बताइए कि अपनी बहू को घर से बाहर फेंक नई बहू कब ला रहे हैं आप? दामोदर सिंह जी, आखिरकार आपने अपने रास्ते का कांटा हटा ही दिया। एक तरफ तो अपनी बहू को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर, उसकी जान ले लेते हैं। हर तरफ काम्या का नाम ही सुनने को क्यों मिल रहा है? क्या हो रहा है ये? एक तरफ काम्या बिजनेस में अनिकेत को शिकस्त दे रही है, दूसरी ओर आज वो अर्चना के कत्ल की बात को लेकर इस घर में भी पहुंच गई। आखिर इस घर से काम्या की क्या दुश्मनी है? क्या चाहती है काम्या? और मुझे बार बार फोन करके पुरानी बात याद दिलाने वाली भी तो एक लड़की ही थी। कहीं वो लड़की ये काम्या ही तो नहीं? अगर वो काम्या है तो उसे मेरे अतीत के बारे में कैसे पता? पापा, आप परेशान मत हुई, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। समझ में नहीं आता बेटा कि एक तरफ तो हम अपनी खुशियां सहेजने की कोशिश कर रहे हैं और कोई तो है जो हमारी खुशियां बिखेरना चाहता है। कोई और नहीं, काम्या ही है पापा। काम्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ? यही सवाल तो मेरे दिमाग में घूम रहा है पापा कि आखिर क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ। वो हमारा बिजनेस क्यों तोड़ना चाहती? बात जब तक बिजनेस की थी तब तक ठीक था, पर अब तो हमारे घर तक पहुंच गई। उसकी सच्चाई क्या है ये पता करो बेटा। पता करो कि वो चाहती क्या है, क्यों इस घर के पीछे पड़ी है। आप परेशान मत होइए पापा, इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा और उसे अच्छी तरह जवाब भी दूंगा। लेकिन इस वक्त हमारा हाथ जरा दबा हुआ है क्योंकि श्वेता उसके घर पर है, उसकी मुट्ठी में है। और जब तक श्वेता वहां पर रहेगी तो पता नहीं काम्या उसे किस किस तरह से अपना मोहरा बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मुझे भी इसी बात का डर है बेटा, इसीलिए मैं श्वेता के जाने पर परेशान हो रहा था। श्वेता को मैं वापस जरूर लाऊंगा पापा। काम्या को उसे इस्तेमाल करने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दे सकता। इस घर की बेटी है श्वेता, उस घर में कैसे रह सकती है? हाँ बेटा, श्वेता इस घर की बेटी है। वो काम्या के घर में किस हक से रह सकती है? श्वेता का उस घर में रहना हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। यही तो काम्या चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। श्वेता को तो वापस आना ही होगा। ठीक कहा तुमने। हमें उस नकाबपोश के बारे में भी किसी तरह पता लगाना होगा कि वो है कौन, उसका मकसद क्या है और उसने ये सब किस मकसद से किया है। पहले तो वो सुदेश और जानकी को मदद के नाम पर पैसा देता है, फिर उन्हें कंप्लेन करने के लिए कहता है, फिर पता चलता है कि अर्चना ने खुदकुशी कर ली और अब ये बात सामने आ रही है कि वो खुदकुशी नहीं थी बल्कि हत्या थी। हाँ दी, ये सभी बातें उलझाने वाली हैं। ये साजिश है,
काम्या, ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का खुलासा करना होगा। जी पापा, मैं इस साजिश का खुलासा जरूर करूंगी। एक बार फिर इस केस की छानबीन होगी, हर बात खुलकर सामने आएगी। मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। हो तुम? कहो किस लिए फोन किया है? काम्या से बात करनी थी। नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी, इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। तुम वहाँ क्या कर रही हो, किसी और के घर में? वहाँ रहने का क्या मतलब है? घर लौटो तुरंत। तुम ये किस अधिकार से कह रहे हो अनिकेत? और वापस क्यों बुलाना चाहते हो? क्योंकि तुम इस खानदान की बेटी हो और इस घर की बेटी किसी और के घर में रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज तक मैं जिस तरह से उस घर में रही, मैं अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब और किसी जानवर की तरह नहीं जीना चाहती। श्वेता, आज तक तुम्हें भी तो एहसास नहीं हुआ ना कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं, सौतेली ही से। लेकिन क्या कभी भी तुमने मुझे अपनी बहन समझा? कभी तुम्हें मेरी हालत पर तरस आया? देखो श्वेता, ये घर जैसा भी है तुम्हारा है और लौटकर तुम्हें यहीं आना है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मोहरा बनाकर हमारे परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करे। मैं उस घर में वापस नहीं आने वाली। और हां, तुम मेरे पापा से यह जरूर कह देना कि आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। श्वेता, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी जो शिकायतें हैं वो तुम यहां आकर भी कह सकती हो। आज तक ना किसी को मेरी आहें सुनाई दी और ना ही मेरी हालत पर तरस आया। और अब तुम कह रहे हो कि मैं वहां आकर बात करूं? मैं वहां नहीं आने वाली। मैं उस घर में आने से ज्यादा अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। दोबारा इस बात के लिए फोन मत करना। अनिकेत का फोन था ना? उसी का फोन था। मुझे वापस लौट आने के लिए कह रहा था। कहेगा भी क्यों नहीं। अब वो लोग इस बात से डर जो गए हैं कि आपकी वजह से सारा मामला खुल जाएगा। और अगर ये बात खुल गई तो उनका क्या हश्र होगा, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मर जाऊंगी, लेकिन उस घर में वापस लौट के नहीं जाऊंगी। शाबाश श्वेता, अब ये देखना है कि अनिकेत का अगला कदम क्या होगा। इसे कहते हैं बेचैनी। लगता है दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ गई है। जरूर दीदी के बारे में बात करना चाहता है। देखते हैं आज क्या कहते हैं इसके तेवर। हेलो मिस्टर अनिकेत, कहिए आज कौन सी डील करना चाहते हैं आप? अब मैं आपसे कोई डील नहीं करना चाहता। इतना तो तय है कि आपने जरूर कोई ना कोई डील करने के लिए ही फोन किया है, वरना आप जैसे इंसान के पास इतना वक्त कहां। मैं श्वेता के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये हुई ना डील की बात। कहिए क्या बात करना चाहते हैं आप? क्या चाहती हो तुम? बड़ा अजीब सा सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम हमारे बिजनेस में दखल देती थी, लेकिन अब तुम हमारे घर पर भी नजर लगा रही हो। क्यों क्यों कर रही हो सर? मैं किसी के घरेलू मामले में दखल नहीं दे रही हूं, बल्कि मिस्टर अनिकेत, मेरा एक उसूल है। मैं किसी औरत पर जुल्म होता हुआ कभी नहीं देख सकती। अच्छा, तो हमारे घर में औरतों पर जुल्म हो रहा है? जिस घर में एक औरत की हत्या हुई है, उस घर के लिए आप जुल्म को लेकर सवाल पूछ रहे हैं? जिस घर की बेटी कुंवारी बैठी है और उसके छोटे भाई की दूसरी शादी के बारे में सोचा जा रहा है, तो अगर आप किसी से यह बात कहेंगे कि उस घर की औरतों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, तो सुनने वाला इस बात को सिर्फ मजाक ही समझेगा।
बड़ी जानकारी रखी है तुमने हमारे घर के बारे में, और यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे मैं कि क्यों कर रही हो ये? क्या लेना देना तुम्हें मेरे घर से? पहले बात मेरे बिजनेस तक थी, लेकिन अब तुम मेरे घर के मामलों में भी दखल देने लगी। क्यों? किस हक से श्वेता को तुमने अपने घर में रखा हुआ है? एक औरत ही अगर एक औरत की मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी जाहिर सी बात है, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लोग गैरों से ही पनाह मांगते हैं। श्वेता हमारे घर में खुश है या दुखी, ये हमारे घर का मामला है। श्वेता की देखभाल करना, उसकी जिंदगी के फैसले करना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। अब अगर श्वेता को तुमने अपने घर में रखा तो ये ठीक नहीं होगा। आज शाम तक का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। श्वेता को अपने घर से बाहर निकालो और मेरे पास भेज दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। मिस्टर अनिकेत, अब आपकी इस बात को मैं धमकी समझूं या रिक्वेस्ट? एनीवेज, मुझ पे आपकी अब किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला। और एक बात याद रखिए, श्वेता मेरे घर पनाह लेने आई है। वो जब तक चाहें यहां रह सकती हैं, और मेरी मर्जी के बिना उन्हें कोई यहां से ले जा नहीं सकता। समझे आप? हेलो। अब जी, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आया था कहीं। आज भी मीटिंग? क्या आपको पता नहीं है कि आज पापा आ रहे हैं आपके घर पर हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाने? और आपका तो घर पे रहना ज़रूरी है ना? हाँ, माँ ने बताया था, लेकिन मेरा क्या काम है उसमें? क्यों? आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। क्यों? हम जो आ रहे हैं आपसे मिलने। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारा भी क्या काम? काम बेशक नहीं है, आपसे मिलने तो आ सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है, मैं वहीं रहूँगा। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गए आप। हमने तो सोचा था कि हमें आपको मनाना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि तुम मुझसे पूछोगी, फिर मैं मना कर दूंगा, फिर तुम मुझे मनाओगी और मैं मान जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब एंड में मुझे मानना ही है तो पहले रूठूं ही क्यों, इसलिए मैं शुरू से ही मान गया। अब अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। मेरी ना एक सहेली है जिसका नाम निधि है, और वो मुझे हमेशा कहती है कि शादी से पहले मंगेतर को मनाना बहुत आसान है, लेकिन शादी के बाद वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। अब क्या वो सही कहती है? मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मुझे किसी भी बात के लिए मनाना नहीं पड़ेगा। जाकर अपनी सहेली से कह देना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अरे वाह, ये भी क्या खूब कहा आपने। अब आप ऑफिस में अपना काम कीजिए और जल्दी से घर पहुंच जाइएगा। मैं आपका वहां पर इंतज़ार करूँगी। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। बाय। ओके। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार। लगता है आप कहीं बाहर गए थे, काफी दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हाँ, मैं सिंगापुर में था और मेरा यहाँ का सारा बिजनेस मेरी बेटी काम्या ही संभालती है। अरे हाँ, काम्या से याद आया, वो दामोदर जी के लिए मुश्किल पे मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें बिजनेस में शिकस्त देने के लिए वो कुछ भी कर रही है, और अब तो मैंने यहां तक सुना है कि वो उनके घरेलू मामलों में भी दखल देने लग गई है। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। नहीं, मैं आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कभी कुछ नहीं कहती।
मैं जो कुछ कह रही हूँ मेरा यकीन कीजिए 100% सही कह रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि काम्या आखिर ये सब क्यों कर रही है। ना तो मुझे इस बात की कोई जानकारी है और ना ही मैंने काम्या से इस बारे में कोई बात की है। आप कहती हैं तो मैं उससे पूछूंगा, देखता हूं क्या कहती है। उससे पूछने से बेहतर है कि आप उसे समझाएं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। दामोदर जी के यहाँ एक हादसा हो गया। अब वो हादसा खुदकुशी थी या हत्या, इससे काम्या को क्या लेना देना। लेकिन न जाने क्यों वो इस मामले को बढ़ाई जा रही है। देखिए, एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूं कि जिस तरह आप आधी अधूरी बात के आधार पर कोई बात नहीं करती हैं, उसी तरह काम्या भी बिना वजह कोई कदम नहीं उठाती है। उसके हर कदम के पीछे कोई मजबूत वजह होती है। अगर काम्या ने इस मामले में हाथ डाला है तो जरूर इस मामले की सच्चाई जानकर ही डाला होगा। आपने कहा है तो मैं काम्या से बात करूंगा। मैं चलता हूं। शेखर जी, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। हाँ, पूछिए। जहां तक मेरा नॉलेज है कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। आपका एक बेटा था जिसकी एक प्लेन क्रैश में आपकी वाइफ के साथ मौत हो गई थी। ये सच है ना? हाँ। तो फिर काम्या नाम की लड़की आपकी बेटी कैसे हो गई? क्या अजीब बात करती हैं मीनाक्षी जी। लोगों की दूसरी शादियां भी तो होती हैं। क्या दामोदर जी ने यह बात आपको बताई नहीं? लोग दूसरी शादी करने के लिए अपनी जीती जागती बीवी को मारने से पीछे नहीं हटते। और मेरे बीवी बच्चे तो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और क्या यह नहीं हो सकता कि मैंने भी दूसरी शादी की हो? दूसरी शादी के नाम पर इसने दामोदर जी का नाम क्यों लिया? और ये क्यों कहा कि क्या दूसरी शादियां भी हो सकती हैं? और मैं दामोदर जी का ही जिक्र कर रही थी शिवराम। दामोदर जी ने भी तो 2 शादियां की है ना? अक्षय, जल्दी चलो यहाँ से, गाड़ी निकालो, चलो। अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अरे अक्षय, पता नहीं कौन सड़क पे मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। तुम चलो ना, मैं बाद में बताती हूँ। विकास, तुम? अक्षय, अक्षय, यही तो था जो सड़क पे मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी नजरों से बच जाओगी? ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो विकास? बकवास नहीं कर रहा हूं। मुझे पल्लवी से अकेले में बात करनी है, 2 मिनट। पल्लवी से? हाँ, इससे। अरे मुझसे क्या बात करोगे तुम? और मुझे पल्लवी क्यों कह रहे हो? देखो, तुम घुमाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरह जानता हूँ। कौन सी सच्चाई? अक्षय देखो ना, ये क्या बोल रहा है। देखो विकास, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और जिसे तुम पल्लवी पल्लवी कह रहे हो ना, दरअसल वो पल्लवी है ही नहीं। गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे हुई होगी अक्षय। भूल तो मैं भी सकता हूं हमारे रिश्तों को, लेकिन फिलहाल मैं इसे गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता हूं, ना इसे फ्रेंड बनाना चाहता हूं। नौकरानी का भी तो बंदोबस्त नहीं ना होने वाला। क्या करूं मैं अब?
मायके जाऊं या ससुराल जाऊं या फिर बहाना करके